गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, बादल का पर्यायवाची बताना भैया। इसमें बादल, बादल का देखो एक जी मूत भी होता है ये भी याद रख लेना, मतलब याद आ गया एकदम से, अच्छा है। ठीक है, बादल में दा आ रहा है ना, दा और मेघ तो होता ही है। ठीक है, ये भी याद रख लेना। और मेघ पुष्प भी होता है, ये भी याद। बारी धी, धी किसी के पीछे, किसके पीछे आता है बताओ? समुद्र के पीछे आता है धी। समुद्र के पीछे क्या आता है? धी। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। अब याद रखो, तोय बारे अम्बु नीर जल, ये जो जल के पर्यायवाची ना, इनके पीछे दा लगा दो तो बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। धा लगा दो तो आपके समुद्र के बन जाएंगे। जा लगा दो कमल के बन जाएंगे। जीवन लगा दो तो मछली के। वाहन लगा दो तो नौका के। मतलब 50-60 तो ऐसे याद कर सकते हो। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, परुष का विलोम बताना है। परुष मतलब होता है कठोर, इसका हो जाए कोमल। क्या हो जाए? कोमल। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अनुग्रहित कैसे शुद्ध लिखोगे? अनु तो बड़ा ऊ तो आएगा नहीं। गृहित, गिरी, गिरी आता है तो ये हटाओ, हीत ये आएगा सी। उज्ज्वल शुद्ध लिखो भैया तुरंत। प्रज्वल भी लिखो, कवित्री लिखो। और ये सब्सक्राइब लिख रहा है ना, सब्सक्राइब कर लेना। कोई नया वो शेयर वेयर कर दिया कोई यार। अहल्या लिखो, ठीक है। और बस वाल्मीकि लिख लो। कैसे रुक रहा है? वाल्मीकि, ठीक है। नेक्स्ट, बाहुग्य, बाहुग्य मतलब बहुत जानने वाला, जो बहुत जानकार हो। क्या मतलब क्या होता है? जानने वाला। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है बताओ? ध्वनि। अगर लिखित रूप से पूछता तो क्या हो जाता? अक्षर। ठीक है, भाषा किस में? भाग 8 में। भाग 8 में कितनी भाषाएं? 22। सबसे पहले कितनी थी शुरुआत में? 14। ये भी याद रखो। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, ये भी याद रखो। भाषा से रिलेटेड अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। ठीक है, ये भी याद रखो। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखो। ठीक है, और इसी दिन क्या मनाते हैं? खुशी दिवस, विश्व खुशी दिवस भी। आंसर आएगा इसका क्या? ध्वनि। नेक्स्ट, नेक्स्ट है संधि स्वरों की संख्या कितनी है? तो संधि स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर को छोड़ दो। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? अ, ई, उ, री। बाकी सब संधि स्वर होते हैं, तो मतलब 7 रह गए। 7 × 11। आंसर क्या आ जाएगा? बी। अगर आपसे पूछ ले अमात्रक स्वर क्या है तो आ। ठीक है, ये याद रख लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि जिब्या के आधार पर कौन सा स्वर का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं हो? अग्र, मध्य, पक्ष होते हैं, विव्रत नहीं होता। ठीक है, ये तीनों होते हैं। अब देखो अग्र में क्या देखो पक्ष बताता हूँ। आ, ओ, उ, ये होते हैं पीछे। मध्य में आता है अ, ई, ए, आई। ये आते हैं कहाँ पे? अग्रस्वर। और देखो कल मैंने बताया था ना, समव्रत और विव्रत। विव्रत मतलब बिना व्रत के, बिना व्रत के मतलब बड़ा बनेगा, छोटा आ होता है विव्रत। समव्रत में क्या आते हैं बताओ? समव्रत में अब देखो, अर्ध, अर्ध विव्रत लिख लो पहले। अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत में आते हैं ए और ओ। ठीक है, और ए और ये वाला ओ, ये वाला दो इसमें आता है। ये किस में आता है बताओ? अर्ध, अर्ध समव्रत में। और समव्रत में कौन सा आता है? समव्रत में आता है ई, उ। इस तरीके से याद रख लो थोड़ा सा। आंसर क्या आ जाएगा इसका? विव्रत। नेक्स्ट, नेक्स्ट है संयुक्त स्वर बताना है। संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? तो देखो ये तीनों संयुक्त से बनते हैं, बड़ा हाथ हुई ना, संयुक्त से बनता है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है उदय का विलोम बताओ। तो उदय का क्या हो जाएगा? अस्त। क्या हो जाएगा? अस्त। सूर्य, सूर्य का मतलब क्या होता है? सविता। दिनकर, दिवाकर, अंशुमाली, ये सब याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। अच्छा एक चीज़ याद रखना, नैसर्गिक या प्राकृतिक दोनों एक ही बात है। इनका विलोम क्या होता है? कृत्रिम। नेक्स्ट, भला चाहने वाला, जो भला चाहता है ना आपका, उसे कहते हैं हितैषी। और भला करने वाला आ जाए, करने वाला, तो उसे क्या कहेंगे? हितकारी। अच्छा एक चीज़ याद रखना, कोश, इस कोश का मतलब होता है खजाना। कई बार पूछा जा रहा हो, ये वाला शाह याद रखना, ये गड़बड़ मत कर देना इसमें कहीं। ठीक है, मेरा गलत हुआ था, मैंने कहा बता दूं आपको। इसमें कह रहा है शुद्ध बताओ। तो महिला के साथ क्या आता है? विदुषी आता है, विद्वान नहीं आता। सब प्रमाण के साथ सहित की जरूरत नहीं है। ठीक है, और निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। अपनी अपनी होता है, अपने अपने नहीं। चारों ही गलत हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, चारों ही गलत हैं इसके आंसर। ऑप्शन, जल का पर्यायवाची बताना है। तो जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो जलधि। धी किस में आता है? समुद्र के में। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, ये कह रहे फरवरी 2022 तक पीएम मोदी खेतों में कीटनाशक छिड़कवाने के लिए किसान ड्रोन की शुरुआत की। कितने 100 शतक मार दिए इन्होंने। आंसर आएगा ए। आंसर कितना आ जाएगा? ए। 2 0 है ना, पता नहीं, थोड़ा सा याद रख लेना, 100 है बस। नेक्स्ट,
नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल पर ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला जो होता है ना वो जरूर पूछा जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? असम। आंसर क्या आ जाएगा? असम। ठीक है, आंसर आएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट। असम में ही अच्छा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क यही है, ठीक है, और देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यही है, 7वां नेशनल पार्क बना था इसका ही, ठीक है, और बस काजीरंगा यहीं पे ही असम में ही। असम में ही क्या है? माजुली द्वीप है, वो भी याद रखना। सी आंसर है। अच्छा देखो इसका आंसर क्या बताया मैंने आपको? असम। अब देखो मणिपुर के बारे में कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, याद रखना। पहले तो एक लोक नृत्य याद रखो, लाई हरोबा, ठीक है, याद रखो। लोकटक झील, लाई हरोबा एल से, लोकटक भी एल से, ठीक है। जब कोई चीज़ लेने गई तो जगे रहो, जागोई। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और चुम्पा उत्सव, ये सब कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट। विश्व के नंबर 1 शतरंज चैंपियंस को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए आर प्रज्ञानंद। आंसर क्या आ जाएगा? बी। चेस को कौन रेगुलेट करता है? फेडे। 20 जुलाई को क्या बनाते हैं? चेस डे। और चेस के अंदर कितने खाने होते हैं? 204, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट। सबसे कम उम्र में ATP 500 खिताब जीतने वाले कौन बन गए? कार्लोस अल्कराज। आंसर आएगा डी। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था? राफेल नडाल ने, जो अभी हुआ है 2022 में। नेक्स्ट। नेक्स्ट है किस अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष चुना गया? आर से रबड़, आर से राघवन। आंसर आएगा ए। किशोर किसके बने थे? SSC के बने थे, ठीक है, ये भी याद रखो। ये किसके बने थे? एयर इंडिया के हेड बन रहे थे। आंसर आएगा इसका ए। नेक्स्ट। फरवरी 2022 में कौन सी टीम पुरुष T20 में नंबर 1 पे? तो ये भारत। भारत के कप्तान कौन है बताओ? आप लोग बताना भारत के कप्तान कौन है अब। नेक्स्ट। जम्मू कश्मीर के डोडो जिले में ब्रांड उत्पादक के रूप में किसे चुना गया? लेवेंडर की खेती होती थी ना, तो उसी को चुना गया। जम्मू कश्मीर में क्या है? डल लेक, ये याद रखना, ठीक है। और इसमें ही क्या है? बुलर झील कहाँ पे? यहीं पे ही है। बुलर वाला भी छोड़ देना, डल लेक याद रखो बस, ठीक है। क्या याद रखो? डल लेक। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट। थम्स अप के अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो ये बन गए शाहरुख खान। कौन बन गए? शाहरुख खान। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट। ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? लखनऊ, लखनऊ करूँ, आगरा। ताजमहल का है आगरा में, तो कहाँ पे होगा ये? आगरा में। अच्छा स्वच्छता में अगर कोई पूछे ना आपसे कौन टॉप पे रहता है, तो इंदौर अपने यहाँ, ठीक है, ये याद रख लेना। अब देखो आंसर क्या है इसका? बी। ताजमहल लखनऊ किसके किनारे? गोमती नदी के किनारे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट। अगर a+1/a है तो a की पावर 4 पूछ रहा है। a की पावर 4 बतानी है ना, तो इसका स्क्वायर करो 16 -2 करो, कितना आ गया? पता 14। 14 का स्क्वायर करो 169, फिर -2 करो तो आ गया क्या? सॉरी 169 नहीं होता, 196 होता है इसका। -2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 194। तो आंसर आ जाएगा डी। कभी भी 4 बार पूछ रहा है ना, तो मतलब पहले इसका स्क्वायर करो -2, फिर स्क्वायर करो जो आ जाए उसका, फिर -2। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट। अब देखो 7 चौक 28, 28 में 2 का भाग दो क्या आ जाएगा? 14। 8 दूनी 16, ये 24 है। 14 में से 24 गए तो कितना बचा? -14, ठीक है, 10 बचे। अब 10 इसमें 16 में से जाएंगे तो कितना बचेगा? 6। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि 16 मीटर और 10 मीटर, 16 गुणा 10 मीटर चौड़े फर्श को कितनी ईंट है? ईंट की है 20 गुणा 10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में, तो इसे भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या? 1 के लिए 100 का गुणा, तो 2 के लिए 100 गुणा 100, तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 8 16, आगे क्या है? ये 0 आएंगी, 8 यहीं पे आ रहा है, ऐसे लगा सकते हो। नेक्स्ट। ये कह रहा है इसमें कि अभी मीना और सीना की वर्तमान आयु इतनी है, 6 वर्ष बाद 26 की हो जाएगी। कौन हो जाएगी? मीना। 6 वर्ष बाद 26 की। आज कितनी है की है? 6 घटा दो तो 20 की, तो मतलब 4 की वैल्यू 20 दे रखी है, 5 गुनी, तो 5 3 की वैल्यू पूछी है। सीमा की तो पूछे, सीमा 3 5 15। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट। ये कह रहा है कि भाई किसी कर्मचारी की वेतन को 15% कम किया, 15% बढ़ाया। एक बार बढ़ाया, एक बार कम किया, अगर इस तरीके से पूछ लेना तो दोनों का गुणा करना, 15 15 225, 100 से भाग देना, और माइनस में आता है हमेशा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2.25, और वो भी नेगेटिव का आएगा। नेक्स्ट। द गवर्नमेंट स्टैंड, गवर्नमेंट क्या करी? स्टैंड्स वाई द आर्टिस्ट एंड ऑल्सो वॉन्ट्स। देखो यहाँ जब आर्टिस्ट है ना, क्या है? रुको, गवर्नमेंट क्या है? सिंगुलर, ठीक है, और इसके आई क्या आया? सिंगुलर,
तो यहाँ पे भी क्या आएगा, वॉन्ट्स आएगा। नेक्स्ट ये कह रहा था पोस्टमैन हैड डिलेड द लेटर, हैड डिलेड व्हाट, आप पूछो क्या डिले किया हो, लेटर, तो लेटर से स्टार्ट होगा, पोस्टमैन से नहीं होगा। हेड किस में बदल जाएगा, हैड बीन में, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट ये कह रहा है सोले इज डैश मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवी, सोले इज वन ऑफ द आता है, वन ऑफ द क्या आता है, वन ऑफ द आता है, ठीक है। नेक्स्ट रुको मैंने क्या टिक लगा दी, ये आएगा सोले इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इसमें इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो पेसिमिस्ट है, पेसिमिस्ट में ये आएगा आई, वाई की जगह क्या आएगा आई। अब पेसिमिस्ट क्या होता है, ये होता है निराशावादी, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, आशावादी। फेटलिस्ट क्या होता है, भाग्यवादी, ठीक है। अच्छा वैक्यूम की स्पेलिंग लिख लो, वैक्यूम, ठीक है। गोरिल्ला की लिख लो GUERRILLA, ठीक है। और आप लिखो पैरासूट की, पैरा CHUTE, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं टू द नाइन्स, ये क्वेश्चन मैंने अभी कल परसों ही आपको कराया था, क्वेश्चन नंबर 1 जवाब दोगे आप, इसका होमवर्क है, ठीक है। एप्पल्स ऑफ वन आई, एप्पल हो अगर आप किसी की आंखों के तो क्या आप उसके बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस या डियर हो। एप्पल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, हिमाचल में, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू हैव, देखो वुड यू लाइक टू हैव सम, ये देखो वुड यू लाइक बोलते हैं, वैसे भी वुड शुड ये मॉडल है, मॉडल के साथ क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो लाइक आएगा, लाइक्ड नहीं आएगा, तो क्या आएगा इसमें, वुड यू लाइक, या लाइक्ड नहीं आएगा। नेक्स्ट द सुपीरियर वांटेड टू नो द प्रोज एंड कॉन्स, देखो टू के बाद क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है, B1 आता है टू के बाद, तो नो आएगा, यहाँ नो नहीं आएगा, नो आएगा, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट अब देखो 50 से लेके अब ये दे रखा है IQ टेबल, तो देखो सब सीवियर प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का प्रोफाउंड आखिरी में फाउंड होगा, तो लेस देन 20, तो 4 का हो जाएगा ए, ये है नहीं, ये है नहीं, ये वाला। अब देखो माइल्ड क्या होता है 50 से 70, उससे नीचे क्या आता है मॉडरेट, उससे नीचे सीवियर। ये IQ की किसने दिया था शुरुआत में, स्टर्न ने, बुद्धि का इकाई सिद्धांत भी इसी का ही है, 1912 में दिया था ये। कब क्या दिया था उसने IQ का फॉर्मूला, MA/CA × 100 किसने किया था, टर्मन ने, कब 1916 में, ये भी याद रखना, ठीक है। और बुद्धि का इकाई सिद्धांत किसका है, बिने का, निरंकुशवादी सिद्धांत भी कैसे इसे, बिने वाले सिद्धांत को, ठीक है। और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेटिंग किसने किया था, गोडार्ड ने, ठीक है। और इसमें 30 क्वेश्चंस थे और 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए था, ठीक है, याद रखना ये। और ये शाब्दिक था, व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण था ये बिने का। नेक्स्ट ये कह रहा है किसके अनुसार निजी भाषण शैशवावस्था में प्रारंभिक चरणों में ही महत्वपूर्ण, निजी भाषण किसने कहा है, लेव वाइगोत्स्की। प्राइवेट स्पीच 3 साल से स्टार्ट होती है, ये भी याद रखो। सोशल स्पीच, इनर स्पीच, 3 स्पीच दिए ना इसने, याद रखना। ZPD का कॉन्सेप्ट भी इसी का ये भी याद रखना, ठीक है। और इसने क्या दिया था, मेक बिलीव प्ले, अटेंशन सेंसेशन परसेप्शन मेमोरी, 4 स्टेप भी बताए इसने। जीन पियाजे क्या है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जनक, और जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जनक कौन है, पियाजे, ये भी याद रखना। और पियाजे कहाँ के, स्विट्जरलैंड के रहने वाले, ठीक है, ये भी याद रखना। 3 खुद के बच्चों पर प्रयोग किए हुए इन्होंने। और इन्होंने क्या दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत। और नैतिक विकास के सिद्धांत को फिर आगे किसने बढ़ाया था, कोलबर्ग ने, जिसके 3 जो शुरुआत की अवस्थाएं ना पियाजे से मिलती है। पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी नैतिक विकास में, 2। कोलबर्ग को किसने क्रिटिसाइज किया, बताओ, कैरोल गिलगन ने, ये भी याद रखना। और कोलबर्ग ने क्या दिया, ब्लॉट थ्योरी भी दिए, ठीक है, याद रखना। स्टेज बताएं 6, लेवल बताएं 3, लेवल को कहते हैं स्तर। हेविंगस्ट ने भी दिए नैतिक विकास का सिद्धांत, जिन्होंने 5 अवस्थाएं बताई। जेरोम ब्रूनर इनेक्टिव आइकोनिक सिंबॉलिक 3 दिए उन्होंने, डिस्कवरी लर्निंग पे फोकस किया। और किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये कौन कहता है, जेरोम ब्रूनर। आंसर क्या आ जाएगा इसका, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनावाद के अनुसार अधिगम की सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि वो खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है, बताओ, पियाजे। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है, बताओ, वाइगोत्स्की, ये याद रखना। और पियाजे की 4 अवस्थाएं याद रखना, इंडिजिनस, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। और मैथमेटिक्स रिलेटेड किस में आता है, मैथमेटिक्स, वो मूर्त में आता है, ठीक है, ये भी याद रखना। पूर्व संक्रियात्मक में क्या आता है, बताओ, इसमें बच्चा क्या होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। एनिमिज्म इसी में आता है। कलेक्टिव मोनोलॉग इसी में आता है। इंट्यूटिव रीजनिंग भी इसी में, इंट्यूटिव भी इसी में आता है। क्या आता है, इंट्यूटिव, ये भी याद रखना। और साइन एंड सिंबल भी इसी में ही आते हैं। और वस्तु स्थायित्व किस में आता है, पहली अवस्था में आता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और पियाजे ने किसकी बात करी थी, स्कीमा की बात करी थी, इक्विलिब्रियम की बात करी थी। और अकोमोडेशन और असिमुलेशन, ये भी बात किसने करी हुई है, पियाजे ने, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट प्राथमिक विद्यालय में सक्रिय अनुबंधन का उदाहरण, सक्रिय अनुबंधन किससे होता है, प्रश्न करने से। किससे होता है, एक्टिव एंगेजमेंट किससे होता है, प्रश्न करोगे तभी तो जुड़ाव महसूस करेगा। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट
ये कह रहा है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो केवल कक्षा तक थोड़ी ना होता है शिक्षण, तो यही गलत है। त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताया? जॉन डीबी ने बताया। एजुकेशन एंड सोसाइटी ये किताब है इसकी, हाउ वी थिंक किताब है। और तर्क के इन्होंने 5 सोपान दिए हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के जनक हैं ये, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक हैं ये, ठीक है, ये सब याद रखना। और प्रॉब्लम सॉल्विंग का आइडियल अप्रोच किसने दिया बताओ? ब्रेन फोर्ड ने, ये भी याद रख लेना। और जॉन डीबी ने कहा था प्रोग्रेसिव में ना टीचर का रोल, ये अगर क्वेश्चन आएगा, आज मैंने किया था, प्रोग्रेसिव सोसाइटी में कौन से किसका रोल इंपॉर्टेंट नहीं है? टीचर का रोल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आएगा क्लास तक सीमित है, ये कोई जरूरी नहीं। एडम्स ने 2 ध्रुवीय प्रक्रिया बताई, इन्होंने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। एस आर के बाद क्या आता है? टी, थॉर्नडाइक ने दिए। आर एस किसके साथ आता है? स्किनर के साथ, ये भी याद रखना। स्किनर की थ्योरी में क्या आता है? एमिटेड बिहेवियर आता है। साइकोसोमैटिक बिहेवियर किसके में आता है? वो भी स्किनर के में आता है। एलिसिड बिहेवियर किसके में आता है? पावलोव के में आता है। उसी में क्या आता है? डिलेड कंडीशनिंग सबसे अच्छी बताइए। और इन्होंने क्या बताया बताओ? पैरोटिड ग्लैंड पर प्रयोग किया है, हॉफमैन मशीन पर करके दर्शाया है, ठीक है, याद रखना। इन्हें 1904 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ये भी याद रखना। कनेक्शनिज्म के फादर कौन है? थॉर्नडाइक है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है, ये भी याद रखना। और थॉर्नडाइक से ही याद क्या रखोगे कि जो आपकी व्यवहारवादी शुरुआत हुई है ना, वो कनेक्शनिज्म के आधार पर हुई है, ये भी याद रखना। व्यवहारवाद से रिलेटेड क्या है? वॉटसन, ठीक है। और व्यवहारवाद में क्या आता है? ब्लैक बॉक्स थ्योरी। व्हाइट बॉक्स थ्योरी किस में आता है? संज्ञानवाद में आता है, ये भी याद रखना। और व्यवहारवाद क्या है? सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है बताओ? आपका मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। और थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है? मानवतावाद, मैस्लो का, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को क्या दिया बताओ? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इन्होंने ही पता 3 मुख्य नियम दिए, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। तत्परता को सुख क्या कहा जाता है? रुचि का नियम। अभ्यास को उपयोग या अनुपयोग का नियम। और प्रभाव को सुख दुख का नियम, ठीक है। और थॉर्नडाइक ने क्या थिंकिंग और इमेजिनेशन के आधार पर क्या दिया था? 3 व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, प्रत्यक्ष, स्थूल और सूक्ष्म, ये भी याद रखोगे, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? बी। और कोहलर के बारे में याद रख लो, ये क्या है? गेस्टाल्ट संप्रदाय से 1912 में आया था गेस्टाल्ट संप्रदाय, बर्दिमर लेके आया था। इसका मतलब क्या होता है? जर्मनी से रिलेटेड पूर्णाकार। और हा मूवमेंट इसी में आता है। ए, बी और बाई इसी में चिंतन के प्रकार है। और ये क्या होता है? उत्पादी चिंतन। और बी क्या होता है? यांत्रिक चिंतन, ठीक है, ये सब याद रखो। नेक्स्ट, विकासात्मक दिशा, देखो मस्तिष्क निकट दोनों होता है। सेफ्लोकॉर्डल कैसे चलता है बताओ? सिर से पैर की ओर। और प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या चलता है? अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, जीवन पर्यंत, ये याद रखो, ठीक है। और विकास कभी खत्म नहीं होता, गर्भ से शुरू होता है, ये भी याद रखो। विकास कैसे चलता है बताओ? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये भी याद रखना। सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या चलता है? निगमन विधि भी चलती है, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया हुआ बताओ? पावलोव ने दिया हुआ है, ठीक है। इसने डॉग पे प्रयोग किया हुआ है, ये याद रखना। किस पे प्रयोग किया? डॉग पे। और पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, चलो नीचे तो गए, इसके जनक कौन है? पावलोव, ठीक है, ये भी याद है। पेने ने जो 1905 में प्रयोग किया था वो तो बता ही दिया था, एक कारक सिद्धांत ये कहा जाता है, ठीक है। और ये सब याद रखना। और स्किनर के में क्या आता है? चैनिंग शेपिंग का कॉन्सेप्ट इसी का है, स्किनर का। स्किनर ने चूहे कबूतर प्रयोग किया था जो सफ़ेद थे, ये भी याद रख सकते हो। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी, पावलोव। नेक्स्ट, अब ये आए गैने के अध्ययन की सोपानी क्रम, कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये किताब है गैने की, याद रखना। 8 स्टेप बताए इन्होंने। कॉन्सेप्ट, रूल, प्रॉब्लम, ये आता है। कॉन्सेप्ट, रूल, प्रॉब्लम, आखिरी की 3 स्टेज हैं इनकी। सबसे पहली कौन सी? सिग्नल स्टेज, स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्टेज, ठीक है, ये इस तरीके से चलती हैं 8 स्टेज। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट है जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताओ? ये होता है चुनौती और मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। जीवन कौशल कितने? 10। कितने किसने बताया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने। इसको 3 भागों में बांटा गया, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया DSSS में, 10 वाला भी पूछा गया। और थिंकिंग में आते हैं 4, ठीक है, सोशल में आते हैं 4, 10 है ना, 4 और 2 आते हैं इमोशनल में, ये भी याद रखना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया मैकडूगल ने। मैकडूगल ने चेतना को बुरा शब्द कहा था, ये याद रखना। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इन्हीं की है। व्यवहार शब्द इन्होंने दिया है, ठीक है, ये भी याद रखना। फ्राइड किसने? मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया इन्होंने। एडीगो सुपर ईगो दिया इन्होंने, ठीक है, ये याद रखो। इन्होंने ही क्या दिया? इरोस और थानोटोस। थानोटोस होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, इरोस होती है जीवन मूल प्रवृत्ति। इन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है। इनका इससे कौन था? युंग। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी जिन्होंने बताया। सामूहिक अचेतन मन का प्रत्यय इन्होंने दिया है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इन्होंने दिया है, 100 शब्द दिए हैं उसमें। इन्हीं का से कौन है? एडलर, जिसने जीवन क्रम पे जोर दिया है, ठीक है। और इसने ही क्या दिए? 2 बताएं, एक तो बस जीवन क्रम याद रख लो अभी, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? मैकडूगल। और मैकडूगल ने क्या बताई? 14 मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट,
नेक्स्ट कह रहा है कि आरटी एक्ट लागू करने कब से लागू हुआ, तो 2010 से लागू हुआ। इंडिया 135वां कंट्री था इसे लागू करने वाला, ये भी याद रखना। 45 घंटे पढ़ाना अनिवार्य है एक वीक में, ये याद रख लेना। और धारा 16 में क्या लिख रहा है वो, इसकी 38 धाराएँ हैं इसमें, ठीक है, और 7 अध्याय हैं। 16 में लिखा हुआ मार पिटाई नहीं करोगे बच्चे से, 17 में लिखा हुआ है उसे फेल नहीं करोगे, ये भी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।